हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विद मैथ्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10A प्रॉफिट एंड लॉस किया था, जो कि 9 नंबर तक हमारा हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 10। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 है, बाई सेलिंग 120 कैसेट्स ए मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। फाइंड द गेन परसेंट। तो बच्चों यहाँ मतलब इसमें ये बोला है कि अगर वो आदमी 130 कैसेट बेचता है तो उसको 5 कैसेट का जो प्राइस होता है, जो भी हमारा प्राइस है, जो भी उतना उसको मिलता है। ठीक है, उतना उसको प्रॉफिट होता है। बट टोटल वो कितना बेच रहा है? 130 कैसेट्स। लेकिन उसको जो गेन हो रहा है वो 5 कैसेट का, उसको जो भी मतलब वो टोटल आपका सेलिंग प्राइस होगा उसमें उसको 5 कैसेट का जो प्राइस है वो उसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस को ही मानेंगे। ठीक है, कि एक कैसेट का प्राइस होगा आपका 100 रुपीज़। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 कैसेट्स इज 100 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट क्या बोला है, कितना प्रॉफिट है हमारा? तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैसेट इज 100 रुपीज़। तो 5 कैसेट का प्राइस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये जो हमारा प्राइस आपका, ये प्राइस ऑफ 5 कैसेट इज 500, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमको पता चल जाएगा जब हमारा सेलिंग प्राइस हमको पता है 1 का। ठीक है, और हमको प्रॉफिट भी पता चल गया 5 का, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा पहले? ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल 130 का 130 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 130 कैसेट्स सेलिंग प्राइस ठीक है 13,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? SP माइनस प्रॉफिट, ये आपका होता है कॉस्ट प्राइस। SP हम लोग को पता चल गया। ठीक है, प्रॉफिट हमको पता चल गया, ये है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ठीक, तो अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को यहाँ पे ये भी बता दिया कि गेन परसेंट क्या है, सॉरी मतलब प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस भी मिल गया, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है? गेन परसेंट। तो यहाँ पे हमको 500 का मतलब जो गेन हो रहा है वो उसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो चलिए, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट हमारा 500 और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या आया? 4%। जो गेन परसेंट है वो कितना आया हमारा? 4%। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर गेन 4%। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 11। 11 नंबर क्या है? बाई सेलिंग 45 लेमन्स ए वेंडर लॉसेस सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। फाइंड इज लॉस परसेंट।
तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे पहले हम लोग 10 नंबर में क्या है गेन परसेंट निकाले थे, यहाँ हमको लॉस परसेंट निकालना है। और यहाँ भी हम लोग को सेलिंग प्राइस बता दिया है, और मतलब ये भी बता दिया है कि हम लोग को लॉस कितना हो रहा है। मतलब हम लोग सेलिंग प्राइस जो भी अज्यूम करते हैं, एक क्या बोलते हैं लेमन का, जो भी हम लोग मतलब मानेंगे उतना का मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो वो हमारा लॉस आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन लिए 10 रुपीज़, ठीक है, तो 10 रुपीज़ इंटू 30 कर दी 3 कर दिए 3 लेमन, तो हमारा क्या आ गया 30 रुपीज़। तो मतलब 30 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। देन द SP ऑफ 45 लेमन क्या हो जाएगा, 45 इंटू 10, ठीक है, क्या क्या 450 रुपीज़, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट ये सॉरी लॉस हमारा हुआ था, लॉस कितना हुआ था, लॉस 3 लेमन का सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ था। तो 3 लेमन का सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ठीक है, ये हमारा हमको आपका लॉस भी निकल गया, ये और क्या बोलते हैं ये ऊपर आपका सेलिंग प्राइस भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकलना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का बच्चों जब लॉस होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है SP प्लस लॉस। ठीक है, जब हम लोग को प्रॉफिट होता है तब क्या होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला SP माइनस प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को लॉस हुआ है तो वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका ये SP प्लस लॉस। SP हमारा कितना है 450, लॉस कितना है 30, टोटल हमारा कितना हो गया 480 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब हम लोग इसका भी लॉस परसेंट निकाल लेंगे, हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गया, हमको लॉस परसेंट पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। लॉस आपका आया 30, कॉस्ट प्राइस आपका आया 480। ठीक है, अब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे बच्चों आपका आएगा 6.25%। आप करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। तो हमारा जो लॉस परसेंट है यहाँ पे क्या पूछा है, सम्स में पूछा है आपका फाइंड द लॉस परसेंट, तो ये हमारा लॉस परसेंट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंट इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नंबर 12 करते हैं। तो बच्चों आपका 12 नंबर में क्या है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 फॉर ₹20 एंड सोल्ड एट 4 फॉर ₹18, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बोला है कि 6 रुपये में वो 6 फॉर 20, ठीक है, मतलब वो 6 ऑरेंज खरीदा कितने रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में खरीदा, और 4 ऑरेंज को वो कितने में बेच रहा है, 18 रुपीज़ में। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस और एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का दिया हुआ है तो पहले हम 6 की जगह मतलब 1 का निकाल लेंगे, और यहाँ पे 4 का दिया हुआ है तो 4 की जगह हम 1 का निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फिर उसका हमारा गेन और लॉस परसेंट हम लोग देख लेंगे क्या आएगा। तो चलिए करते हैं। प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस
इज 20 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा पॉइंट में आंसर आएगा, आप लोग को दिक्कत होगी करने में। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज 18 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंजेस कितना होगा, 18/4। ठीक, तो देखिए बच्चों, तो पहले हम देखेंगे कि इसका प्रॉफिट में आ रहा है कि इसका लॉस में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, ये हमारा प्रॉफिट होता है। और लॉस क्या होता है, P माइनस SP। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि देखिए जितना में हम खरीद रहे हैं उतना हमको नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमारा तो लॉस हुआ ना। जितना में से अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं 5 रुपये की खरीद रहे हैं, उसको हमको बेचना पड़ जाए 3 रुपये में, तो उसको हम माइनस करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो लॉस इजिकल टू आपका हो जाएगा CP माइनस SP। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये हमारा प्रॉफिट है कि लॉस। SP हमारा क्या दिया हुआ है, 18। ठीक है, और CP हमारा क्या दिया हुआ है, एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है ना, एलसीएम हमारा आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 8, 18 3 जा, यहाँ पे आएगा 40, आपका यहाँ पे आंसर आ गया 14, 14/12। ये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर यही चीज़ आपका माइनस में आ जाता तो ये आपका लॉस हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। तो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको यहाँ पे, सॉरी गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, जो भी गेन परसेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या आया, 14/12, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 1 ऑरेंज का। ये हम ये भी जो भी कर रहे हैं ये 1 ऑरेंज का कर रहे हैं, 20/6। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऊपर 14 × 6, 20 × 12, 6 2 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, और ये 35%। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट क्या आया, 35%। ये देखिए बच्चों, अगर आप इसको पहले यहाँ पे जैसे मैंने किया था, अगर इसको आप फ्रैक्शन में मतलब इसको डेसिमल में कर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि अगर ये आपका माइनस में आया था तो ये आपका लॉस हो जाता, लेकिन ये प्लस में आ रहा मतलब ये प्रॉफिट में ही है। ठीक है, उसके बाद हम गेन परसेंट निकाल लिए, 35% हमारा गेन परसेंट आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।